नमस्कार, सेहत संदेश चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। व्यायाम, कसरत, वर्कआउट, एक्सरसाइज जो भी कह लीजिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। जिस तरह से जिंदा रहने के लिए भोजन, पानी और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसी तरह से अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपके पास कुछ ऐसा काम है जिसमें शारीरिक श्रम होती हो, उस काम को करने के लिए आपके पास कुछ समय हो, तो उस काम को आप स्वयं करिए। इससे आपका काम और व्यायाम दोनों हो जाएगा। यदि आप अपनी रोजी-रोटी में अपनी आय के लिए इतना व्यस्त हैं कि शारीरिक श्रम करने की आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं निकल पाती है, तो भी आप अपनी ज़िंदगी के लिए कम से कम 1 घंटे की टाइम सुबह में निकालिए। 1 किलोमीटर दौड़कर या 2 किलोमीटर तेज़ी से पैदल चलकर आप व्यायाम कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर पर कम से कम आधे घंटे व्यायाम ज़रूर करिए। ये तो सभी लोग बताते हैं कि व्यायाम करना चाहिए, लेकिन इस वीडियो में मैं यह भी बताऊंगा कि व्यायाम क्यों करना चाहिए, व्यायाम करने से किस तरह से हमारे शरीर को फायदा होता है। हमारे शरीर के सभी अंग अच्छी तरह से अपना काम करें, इसके लिए यह जरूरी है कि अच्छे पोषण के अलावा उस अंग को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिले। जो ऑक्सीजन हम सांस द्वारा लेते हैं, वह ऑक्सीजन खून में मिलकर हमारे दिल तक जाता है, तो दिल उसे पंप करके शरीर के अन्य भागों में उसे पहुंचाता है। परंतु जब हम व्यायाम करते हैं, तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन की और ज़्यादा ज़रूरत होती है। उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारी सांसें तेज चलती हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, दिल जल्दी जल्दी पंप करके उस ऑक्सीजन मिले हुए खून को शरीर के अन्य भागों में पहुंचाने लगता है। इस तरह से तेजी से ब्लड सर्कुलेट करने के कारण गर्म होकर उसका गाढ़ापन कम हो जाता है और उसमें खून के थक्के नहीं बनते हैं, और नस की जो अंदरूनी दीवार है उस पर बैड कोलेस्ट्रॉल, फैट ये सब नहीं जमने पाता है, और इस तरह से हम कई गंभीर बीमारियों से बचे रह सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक, लकवा। और व्यायाम करने से हमारे मस्तिष्क को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर के सभी अंग सक्रिय हो जाते हैं, जैसे फेफड़े, हार्ट, लीवर, किडनी, पैंक्रियाज आते हैं। इससे वे सब अपना अपना काम बहुत अच्छी तरह से करते हैं। आजकल लोग सुख को अलग ढंग से समझते हैं। आलसीपन वाली जिंदगी जहाँ शारीरिक श्रम बिल्कुल भी न हो, उसी को सुख कहते हैं। परंतु सुखी व्यक्ति वह है जो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। जब हम सब अपने शरीर को सक्रिय नहीं रखते हैं, आलसीपन वाली जिंदगी जीते हैं, तो मोटापा बढ़ने लगता है, हमारी नसों में खून के थक्के बनने लगते हैं, नसों के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल, फैट ये सब जमने लगता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है और हमारे अंगों में ठीक से ब्लड नहीं पहुंचने के कारण वह अंग अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं। तो इस तरह से हमारे शरीर में तमाम बीमारियां हो जाती हैं। हमारे शरीर का नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों इतना कमज़ोर हो जाते हैं कि छोटी छोटी बीमारियां भी हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। कम उम्र में ही बुढ़ापे जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं, और हमारी उम्र जो है वो 1/4 घट जाती है। यदि आप चाहते हैं कि हम लंबा जीवन जिएं, स्वस्थ होकर जिएं, निरोग होकर जिएं, तो आप नियमित रूप से व्यायाम करिए। यदि नियमित रूप से नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम सप्ताह में 5 दिन करिए। यदि 5 दिन भी नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम 3 दिन तो जरूर ही करिए। कौन सा व्यायाम कितना करें, अलग अलग व्यायाम हमारे शरीर के अलग अलग अंगों के लिए बेहतर हैं। साइकिल चलाने, दौड़ने या तेजी से पैदल चलने के अलावा भी बहुत से ऐसे व्यायाम हैं जिनको घर पर कम समय में और कम जगह पर किया जा सकता है। मैं जो व्यायाम घर पे करता हूँ, उसे अपने आने वाली वीडियो में करके दिखाऊंगा, और उस वीडियो को आप लोग जरूर देखना। उसमें मैं यह भी बताऊंगा कि यह व्यायाम हमारे शरीर के किस अंग के लिए बेहतर है, यह व्यायाम करने से किस बीमारी से हम बचे रह सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि व्यायाम हमारे शरीर को किस तरह से फायदा पहुंचाते हैं। यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।